औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल फताह उडो और आप हमारा फेसबुक चैनल और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज जो हम जिस मौजू पे बात करेंगे उसमें ख़ास तौर पर जो हुकूमत के जानिब से माशी आदाद शुमार पेश किए गए उस पर बहस करेंगे और इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी में किसके कितने रुपए डूब गए उस पर भी बातचीत करेंगे। और जो खाने पीने का जो तेल है, घी है, वो कितना महंगा हो गया और चीनी दरामद और बरामद के बारे में भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हुकूमत के जानिब से जो आदाद शुमार पेश किए गए हैं उसमें बताया जा रहा है कि हुकूमत के जानिब से जो इकदाम किए गए हैं उसके बाद जो है यहाँ पर मुल्क भर में जो है महंगाई का तूफ़ान वो कम हुआ है और महंगाई में काफ़ी हद तक कमी आई है। अगर बात की जाए हुकूमत के आदाद शुमार के मुताबिक उनके ज़खायर में तकरीबन 14 अरब डॉलर के ज़खायर जो है हमें ज़राए ने बताया कि वो मौजूद हैं। लेकिन जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हुई थी, जो उसके बाद अदम एतमाद की तहरीक के बाद उसकी हुकूमत ख़त्म की गई, तो उस वक्त तकरीबन 16 अरब डॉलर के जो ज़खायर थे वो मौजूद थे। इस वक्त तकरीबन 14 अरब डॉलर मौजूद है। लेकिन अब इसमें बात की जाए कि इस जो 14 अरब डॉलर हैं उसमें चीन के भी मौजूद हैं जो बैंकों में रखे हुए हैं, और इसके अलावा सऊदी अरब के हैं, यूएई को, दीगर जो ममालिक ने उन्होंने अपने जो पैसे हैं वो खाली बैंकों में रखे हुए हैं और उस पर जो है हुकूमत पाकिस्तान जो सूद अदा करती है और तकरीबन करोड़ों रुपए जो है वो सूद की मद में अदा करती है। और ये जो तकरीबन जो उसकी मालियत बनती है वो तकरीबन 12 से 13 अरब डॉलर जो है वो उनकी हुकूमतों के जो पैसे जो है हमारे बैंकों में पड़े हुए हैं और खाली वो कोई इस्तेमाल भी नहीं कर सकते। लेकिन हमने दिखावे के तौर पर जो दुनिया भर को कि हमारे पास इतने पैसे रुपए जो डॉलर है हमारे पास मौजूद है, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कि हमारा जो मुल्क को डिफ़ॉल्ट नहीं करके वो सारे निकाल दिए जाएँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 अरब डॉलर जो ज़खायर है वो हमारे साथ हमारे जो बैंकों में जो पड़े हैं जो अपने हैं। तो इस हिसाब से जो इमरान खान के दौर हुकूमत में तकरीबन 16 अरब डॉलर जो वो छोड़ के गए थे, अब वो 1 अरब या 2 अरब डॉलर तक बात जा पहुँची है। क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताया जा रहा है कि किसी एक अहम सियासतदान के वो बेटे हैं या एक अहम सियासी शख्सियत है, उसके जो है अरबों रुपए वो डूब गए हैं और वो पाकिस्तानी रुपयों में जो पैसे हैं 2800 करोड़ यानी तकरीबन 28 अरब रुपए जो है वो क्रिप्टो करेंसी में उसके डूब गए हैं। और ये बात जाहिर नहीं की जा रही है, जाहिर सी बात है, एक सियासतदान है जिसके पास इतने जो पैसे अगर उसके डूब गए हैं तो वो पैसे कहाँ से आएंगे, तो बात जो है उसको छुपाया जा रहा है। खाने पानी के जो तेल है जो हम इस्तेमाल करते हैं घरों में, जिसमें घी है, कुकिंग ऑयल है वगैरह है, उस पर जो आम जो मार्केट है आलमी मंडी में है वो तेल वो तकरीबन सस्ता हो रहा है, लेकिन यहाँ पर वो महंगा है। तो पर जो किलो है आपको जो 175 रुपये जो लीटर है वो आपको महंगा मिल रहा है। एक किलो जो है आपको महंगा दिया जा रहा है। मकसद ये भी टीका जो है वो हुकूमत के जानिब से आवाम पे लगाया जा रहा है। एक दो गैस की मद में, टैक्सों की मद में, बिजली के टैक्सों की मद में, पेट्रोल मसनूआत की टैक्सों की मद में जो लगाया जा रहा है, अब इस पर जो 175 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से ज़्यादा वसूल किया जा रहा है, जो भी बोझ जो है वो पाकिस्तानी आवाम पर है। और अब चीनी भी जो है तकरीबन उन्होंने डबल सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। वो तो ये कहते थे कि चीनी वाफर मिकदार में मौजूद है, इसलिए उन्होंने जो तकरीबन 7.5 लाख टन जो चीनी है पाकिस्तान के जानिब से वो बरामद की गई। अब जब यहाँ पाकिस्तान में चीनी की किल्लत पैदा हो गई है तो चीनी अब वो दरामद कर रहे हैं और उस पर भी ऐसे समझे कि आवाम को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपयों का टीका लग गया है। तो पहले तो ये चीनी जो है उन्होंने बरामद की, अब वो चीनी जो है वो खुद वो दरामद कर रहे हैं और अरबों रुपयों का जो है टीका लग गया। तो चीनी की जो कीमतें हैं इस वक्त वो तकरीबन डबल सेंचुरी मुकम्मल कर चुके हैं और आने वाले दिनों में हो सकता है कि महंगी मिले। और जब ये चीनी जो अब ये दरामद कर रहे हैं जिसका आर्डर भी उन्होंने दिया है, वो बताया जा रहा है मैं ज़रा कि ये वो चीनी तकरीबन अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर उनको मिल जाएगी। जब अक्टूबर नवंबर में यहाँ पर गन्ने की फसल तैयार होगी तो फिर किसानों को रगड़ा लगेगा, क्योंकि बैरून मुल्क से चीनी आएगी और ये अपनी चीनी जो है वो इस हवाले से जाहिर सी बात है वो तो ज़्यादा मकदार में यहाँ पर मौजूद होगी। तो उसके बाद वो जो चीनी जो बाहर से आएगी तो उसके बाद यहाँ पर जो गन्ने के काश्तकार हैं उसको रगड़ा लगा दिया जाएगा, उसको कम दाम दिया जाएगा और फिर वो किसान जो एक बार फिर जो गन्ने के लिए कम दाम मिलने की वजह से रुल जाएंगे। तो ये था आज की ताज़ा सूरत जिस पे मैंने समझा कि मैं आपको इस हवाले से बताता चलूँ।
अगले वीलॉग तक आपने मेज़बान अब्दुल फताह उडो को ज़रूर इजाज़त दीजिए। और मैं आपको बताता चलूँ, अगर आपको हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह करें। और हमारे जो फेसबुक पेज है उसको भी आप ज़रूर जो है फॉलो करें, और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। तब तक के लिए अब्दुल फताह उडो को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। मज़ीद न्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।